नमस्कार। ये जीवन दुख है, दुखी तो है ना। सिर दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, एड़ी दर्द, पेट का दर्द, आंखों का दर्द, हर जगह दर्द ही दर्द है। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि जरापि दुक्खा, मरणापि दुक्खा, रोगापि दुक्खा। हर जगह दुखी तो दुख है। या आप अगर परेशान हो गए हैं कि यार ये दुख दुख दुख, क्या करूं, इस दर्द का कुछ इलाज है क्या, कितने पेन किलर खाऊं। आप में से कई लोगों को घुटने दर्द या कमर दर्द, सर्वाइकल, ये सब होते होंगे और सोचते होंगे कितना एक लिमिट होगी ना पेन किलर या NSAIDs ये सब खा खा के, क्या करें, कुछ इलाज है इस दर्द वर्द का कहीं पे। तो अगर आप दुख से परेशान हो गए हैं, खास करके शारीरिक दुखों से, और उस दुख के लिए कोई एक दवा ढूंढ रहे हैं, तो आज उस दवा के बारे में हम जानेंगे। उसका नाम है निर्गुंडी। जी हाँ, निर्गुंडी आयुर्वेद की एक कमाल की पेन किलर या बहुत अच्छे दर्द को कंट्रोल करने वाली, केवल दर्द को दबाने वाली ही नहीं, ठीक करने वाली। तो ये निर्गुंडी है क्या, इसके क्या क्या गुण हैं, किन लोगों के लिए यूज़फुल है, कैसे यूज़ करना है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। और आज हम बात करें एक दर्द कम करने वाली कमाल की दवा के बारे में, जिसका नाम है निर्गुंडी। निर्गुंडी को, इसका लैटिन नाम वाइटेक्स निर्गुंडो ऐसे करके एक शब्द है, वाइटेक्स निर्गुंडो, गुजराती में जिसे नगड़ ऐसे भी कहते हैं। ये आराम से आपको कहीं भी उगी हुई मिल जाएगी, जंगलों में उगी हुई, खेतों के आसपास, नाले जो होते हैं, मतलब ये हर जगह ईजिली पूरे भारत में कहीं पर भी फ्री में एक टाइप से मिलने वाली दवा है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अब चलिए सबसे पहले जानते हैं गुण क्या क्या है। इसके आयुर्वेद में जो गुण बोले हैं वो लघु और रुक्ष बोले हैं, अर्थात ये हल्की सी होती है नेचर में और थोड़ी सी ड्राइनेस बढ़ाने वाली होती है। और इसका अगर आप कभी खाएंगे, इसका टेस्ट चबा कर लेंगे, इंटरनल यूज़ करेंगे, तो कटु, तिक्त, कषाय ऐसे 3 शब्द बोले हैं कि कड़वा, तीखा और कसैला, 3 टेस्ट मिक्स आएगा। ये बाय नेचर, इसका जो प्रकृति है या इसका जो वीर्य है वो उष्ण है, गर्म है। अब यहाँ से गेम चालू होता है। ये उष्ण है तो क्या होगा, सिंपल सी बात हम जानते हैं कि आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि दर्द क्यों होता है। तो सुश्रुत जी कहते हैं कि भाई बिना वात के दर्द नहीं हो सकता, वात है तो दर्द है, इतना क्लियर। अब वात है क्या, वात का नेचर ठंडा है नेचर में, ठीक, वात ठंडा है। इसलिए आप में से ऐसे लोग जो AC के नीचे सो जाते हैं, पंखे में सो जाते हैं, ट्रैवलिंग कर लेते हैं, और जैसे ही AC, पंखा, फैन के नीचे रहने या ट्रैवलिंग करने के बाद सडन अचानक से पेन चालू होता है। कई लोग बोलते हैं कि मुझे एक फिक्स जगह पे दर्द हो रहा है, कुछ बोलते हैं कि कभी पेट के यहाँ पर दर्द है, कभी सिर में यहाँ दर्द है, कभी नीचे की तरफ दर्द, मतलब दर्द घूमते रहता है। तो ये सारे के सारे जो घूमने वाले दर्द को आयुर्वेद में संचारी वात कहते हैं, ठीक। तो वात के भी अलग अलग टाइप है। एकांग वात मतलब एक फिक्स जगह पे रहने वाला पेन, एकांग वात मतलब एक जगह पर है। संचारी वात, कभी आप देखोगे कि यहाँ दबा रहे हो तो अलग जगह पे दर्द चालू हो गया, सिर में दबा रहे थे तो चेस्ट में दर्द चालू हो गया, तो उसे संचारी वात कहते हैं। अब वात को कंट्रोल करने वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं, जो भी पेन, वात की पेन जो होता है उसको कंट्रोल करने वाली उष्ण दवाइयाँ बहुत अच्छी काम करती है। ये उष्ण है नेचर में। सबसे पहले अब इस निर्गुंडी का, जो कि आपको आराम से कहीं भी बाहर मिल जाएगी, कोई भी माली वाली से पूछेंगे, आप में के घर में ही बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो इसका एक्सटर्नल यूज़ क्या है वो जानते हैं और फिर इंटरनल यूज़ पे। एक्सटर्नल यूज़ पे इसको बहुत अच्छा वेदना प्रशमन कहा है या वेदना स्थापक कहा है। मतलब आपको कहीं भी शरीर में एक्सटर्नल पेन हो रहा है, समझो कि आपको घुटने में दर्द हो रहा है, या सुबह उठते हैं ये कलाई में दर्द होता है, ठीक है, कंधे में दर्द होता है, ऐसे टाइम पे इस निर्गुंडी का तेल आराम से कहीं पे भी मिलता है, या इस निर्गुंडी को उबाल कर पानी में उससे सेक करना या उसके गर्म करके उसके पानी से स्नान करना, इसको चटनी जैसा पीस के थोड़ा सा गर्म करके लगाना, ये 2-3 तरीके अगर आप यूज़ करते हैं तो ये अच्छा खासा जो आपके शरीर का दर्द है उस दर्द को खींच लेने का काम करती है, उसे कम करने का काम करती है। फिर और कुछ इसके लिए शब्द आए हैं, शोथहर, व्रणरोपक, इस तरह के शब्द आए हैं। तो शोथहर मतलब जो भी सूजन आई रहती है, अब आपको कहीं चोट लगी है या आपको समझो बहुत लंबे समय से घुटना दर्द हो रहा था और वो घुटना या एड़ी के यहाँ की जो जगह है वो आपकी सूज जाती है, ठीक, तो उस सूजन को, जो स्वेलिंग है उसको कम करना हो तो बहुत अच्छा है।
जो आपको घाव लगते हैं उस घाव को साफ अगर इसके पानी से कर दें तो बहुत अच्छा है। इसको केश औषधि में कहा गया, मतलब बालों के लिए जो अच्छी मेडिसिन आयुर्वेद में जिसका वर्णन आता है उसमें से ये एक है। तो जिन लोगों को बालों रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, सिर में ऐसे खुजाते रहते हैं, सिर का सोराइसिस होता है, या बहुत ज़्यादा वर्म्स इन्फेक्शन होने के कई लोगों को जू जैसी चीज़ें पड़ जाती है, तो इसके पानी को अगर उबाल कर आप क्लीन करते हैं तो सिर बाल झड़ने की तकलीफ उसमें भी फ़ायदा होगा। और अगर आपको वहाँ पे जुएँ ऐसा कुछ पड़ने की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और एक इसका एक कमाल की बात यह है कि आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, कहीं पे भी दर्द हो, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, किसी भी टाइप का पेन हो, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा हो, जैसे पुरुषों के हैं कि उनको टेस्टिकुलर पेन होता है। अब कई लोगों को जो वेरिकोसिल की तकलीफ होती है पुरुषों में खास करके, या तो बाइक चलाना या ये वो, या कहीं वहाँ पर चोट लग गई वो टेस्टिस की जगह पे और अब वहाँ पर चोट हो रही है, तो वो जो वेरिकोसिल के कारण जो प्राइवेट जगह पर दर्द होता है उस कई बार पेन किलर खाना पड़ता है। तो इसका जो पानी होता है, जैसे निर्गुंडी लिया, उसे पानी में उबाल कर जो एक टब होता है जिसमें स्नान करते हैं, वैसे अगर डालकर कई लोग देखो सीज बात करते हैं, मतलब उसमें लेट जाते हैं, कई कमर के नीचे होने वाली बीमारियों में ऐसे लिटाया जाता है। तो इस तरह अगर आप पानी भर के कहीं जगह पे वहाँ पे लेट जाते हैं, आपके पास फैसिलिटी हो, तो ये अच्छा खासा पेन कम करने की ताकत रखती है। तो कहीं का भी पेन हो, आपको कमर, एड़ी, घुटना, बैक, सिर विर दर्द याद आता है, वात है, ये यूज़ करने जैसी दवा है। अब इंटरनल क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप इसे अंदरूनी खाने के लिए यूज़ करते हैं तो? जी हाँ, निर्गुंडी के इंटरनल भी बहुत सारे यूज़ आयुर्वेद में किए जाते हैं। तो इसके लिए कहा गया है वात नाशक, वेदना स्थापक, मेद्य। सबसे पहला इंटरनल जो यूज़ है ब्रेन पे, वात नाशक। जिन लोगों की वायु बहुत बड़ी रहती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चंचल है, हड़बड़ी में काम करते हैं, बोलते समय हमेशा घाई रहती है, कई हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते बोलते अचानक से ऐसे ऐसे हाथ करने लगते हैं, कुछ मतलब जिनकी बॉडी की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, ठीक। मन बहुत चंचल है, खास करके उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसे होता है कि मन में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, खटपट आता है, सोच सोच के थक जाते हैं, मन शांत नहीं होता, तो ऐसे कुछ भी नसों की प्रॉब्लम है, या जो नसों के कारण होने वाले दर्द, हमें न्यूरोलॉजिक पेन जो हमें देखने मिलते हैं कि कोई नस है, कंप्रेस है, उसका पेन हो रहा है, यूज़फुल है। मेद्य है, दिमाग को बहुत अच्छा टॉनिक देने का काम करती है। तो वात के कारण जो लोग बहुत ज़्यादा अति चंचल है, ऐसे हाथ वाथ फोड़ते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, ऐसे हाथों को ये करने की जिनकी आदत है, बहुत जल्दी घबरा जाने वाले लोग हैं, यूज़ कर सकते हैं। और नसों के होने वाले जो दर्द आपको याद आते हैं कि जैसे किसी की साइटिका नर्व है, अब वो साइटिका नर्व के कारण उनको पेन हो रहा है और कमर के पीछे से दर्द चालू होकर नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। कई लोगों को कंधे के भी यहाँ पीछे से दर्द चालू होकर आगे की तरफ आ रहा है। तो किसी भी नस का, या जिससे नर्वस पेन हम जिसको कह सकते हैं कि कोई भी नर्व है, न्यूरोलॉजिक जिसे हम डिसऑर्डर्स कहते हैं, उन सारी की सारी बीमारियों को ये बहुत अच्छा, उसका पेन कंट्रोल करना हो, ये बहुत अच्छी दवा है। और इसका निर्गुंडी का जो रस है वो तिक्त कटु कषाय इस तरह का टेस्ट है, ये गर्म है नेचर में, तो अच्छा खासा दीपन पाचन करके देती है, ये लीवर को एक्टिवेट करने में मदद करती है। तो ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती और बॉडी में पेन भी होता है, खाना खाते हैं दर्द बढ़ जाता है, खाना हजम ना होने के कारण दर्द होने की तकलीफ है, कई लोग बोलते हैं कि हमारा खाना हजम नहीं होता और राइट साइड में जो पार्ट है वहाँ पे दर्द होने की तकलीफ होती है, उन सारी की सारी कंडीशन में, और जिन लोगों को कृमि है, वर्म्स के इन्फेक्शन है, उन सभी कंडीशन में निर्गुंडी का यूज़ जरूर बनता है। और एक इसका कमाल का गुण ये देखने मिलता है कि जिन लोगों को सूजन आ जाती है, खास करके लीवर और स्प्लिन में कोई ना कोई डिसऑर्डर्स होने के कारण, जिसको कि संस्कृत में यकृतोदर, प्लीहोदर इस तरह के शब्द कहें कि मतलब आपका यकृत मतलब आपका जो लीवर है वो लीवर खराब हो गया, या जो प्लीहा मतलब जो आपका स्प्लिन होता है उसमें बीमारी आ गई और शरीर में सूजन आने लग गई, पेट के अंदर सूजन आने लग गई, पेट फूलने लग गया, उन सारी कंडीशन में कई लोगों को पेट में पानी भरने लग जाता है, ऐसी कंडीशन में ये बहुत अच्छा उस सूजन को कम करती है, उन ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती है। प्लस अगर इसे गौमूत्र के साथ लेते हैं, क्योंकि गौमूत्र भी और उष्ण है, गर्म है नेचर में, सो ये जिनको ठंडी बहुत लगती है, ब्लॉकेजेस लीवर में, फैटी लीवर वीर के कारण अच्छा खासा ब्लॉक हो गया है, पेट वेट साफ नहीं होता और सूजन कम करना है, तो ये दवा उस टाइम पे बहुत अच्छा उपयोगी होगी। इसके जो पत्ते हैं उसको पीस के इसका 5 ml रस 20 ml गौमूत्र के साथ सुबह खाली पेट लेने पे अच्छी खासी सूजन और दर्द कम करने का ये
प्रॉपर्टी रखती है। और वाग्भट जी तो इसके बारे में ऐसे कहते हैं, निर्गुंडी पत्र निर्यास साधितम कासजीत घृतम वा। मतलब निर्गुंडी के पत्रों को, जो इसके पत्ते होंगे, उनको अगर घी के साथ आप यूज़ करते हैं तो जिनको भी बहुत ज़्यादा खांसी आने की तकलीफ है उसमें बहुत अच्छा यूज़ है। और केवल अगर इसके पत्ते ही यूज़ करते हैं, निर्गुंडी के पत्तों का रस पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये कफ के ऊपर, क्योंकि रुक्ष है नेचर में, उष्ण है, रुक्ष उष्ण, तो हम सभी जानते हैं कि कफ क्या है, चिकना है, ठीक है, ठंडा है, ये क्या है, रूखी है और गर्म है। तो कफ की ये जो चिकना और ठंडापन है उन गुणों को कम करेगी। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कफ होता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, श्वास बहुत फूलता है, उसके साथ मतलब ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है और शरीर में कहीं पे भी दर्द है, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है और शरीर में सूजन आ रही है, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है और खाना हजम नहीं हो रहा, तो उन सारी कंडीशंस को ब्रीदिंग पर भी काम करेगी, सूजन पे भी, दर्द पे भी, भूख पे भी। तो ये कमाल की कॉम्बिनेशन है। और अगर सूखी खांसी आने की प्रॉब्लम है तो फिर आप इसको घी के साथ यूज़ कर सकते हैं कि इसके जो स्वरस, इसका जो पीस के आप रस निकालेंगे, उसके अंदर आधा चम्मच घी डाल के थोड़ा गर्म करके 2 चम्मच सुबह खाली पेट लेते हैं तो जो बहुत ज़्यादा खांस के जिनकी हालत ख़राब हो जाती है उसमें भी ये फ़ायदा करेगी। कमर के नीचे होने वाली बीमारियों में खास करके जिन लोगों को यूरिन होते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, यूरिन खुल के नहीं आता, प्रोस्टेट की जब इश्यूज़ होते हैं तब ऐसे कई बार देखने आता है, तो फ़ायदेमंद है। महिलाओं में, लेडीज़ में जिनमें ये तकलीफ़ है कि पीरियड्स आते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अनकंट्रोल्ड पेन हो जाता है, या जिनकी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद पीरियड्स नहीं आ रहे हैं ठीक से, या वहाँ पर गांठें होने लग गई है, फाइब्रॉयड यूटेरस, इस तरह की इश्यूज़, या बल्कि यूटेरस कई बार सुनने मिलता है, और जैसे ही वहाँ पे एक्स्ट्रा फैट वैट इकट्ठा हो जाता है, पीरियड्स आता नहीं, आते समय कमर के नीचे या फिर जो आपकी अम्बेलिकल जिसको बोलते हैं, नाभि है, उसके नीचे के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, मरोड़ आते हैं, पैरों घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उन सारी कंडीशंस में नाभि के नीचे आपको दर्द है तो इसके पानी का आप सेक कर सकते हैं या इंटरनली लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से दर्द को कम करने का काम करती है। बाकी और इसके फ़ायदे देखें तो जिन लोगों को गले में गांठ वांठ होने की तकलीफ होती है, अगर इसके पत्तों का जो रस है वो निकाल के नश्य कर्म 2-2 ड्रॉप डालने के लिए यूज़ करते हैं तो वो काम करेगा। कान में दर्द होता है, इसके तेल की ड्रॉप्स शाम के समय डाल सकते हैं, उस कान के दर्द को कम करती है। जिन लोगों को फीवर बहुत आता है, खास करके ठंडी लग के या एसी पंखे में रहने के कारण, वो अगर इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो उस ठंडी को कम करके फीवर को ठीक करने में काम करेगा। तो ओवरऑल जितने भी दर्द रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितने भी सूजन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सबको अगर कंट्रोल करना है और कोई एक सिंपल, ईजिली अवेलेबल, एकदम सस्ते रेट पे अवेलेबल दवा चाहिए तो निर्गुंडी उसका नाम है। तो इसका अगर हम टोटल भाग देखें तो ये वात कफ पे काम करने वाली गर्म दवा है, रक्त धातु पे बहुत अच्छा काम करेगी, मेद धातु पे बहुत अच्छा काम करेगी, ये फैट कम करने के लिए भी बहुत अच्छी यूज़फुल दवा है। आंखों पे इसका बहुत अच्छा यूज़फुल है, गर्भाशय पे बहुत अच्छा काम करती है, कमर दर्द वर्द पे बहुत अच्छा काम करती है, बाल के ऊपर इसका, तो एक बहुत अच्छा कंप्लीट पैकेज हमें इस दवा में देखने मिल जाता है। अब कैसे यूज़ करना, ये सवाल उठता है। अगर आप निर्गुंडी के पत्ते लेके आते हैं, इसका रस यूज़ कर रहे हैं तो 10 से 20 ml की मात्रा में, मतलब निर्गुंडी के पत्ते लाइए, थोड़ा पानी डालिए, पीसिए, निचोड़ लीजिए, जो रस निकलेगा 4 चम्मच मतलब 20 ml की मात्रा में इसको यूज़ कर सकते हैं। इनके जो निर्गुंडी के बीज मिलते हैं उस बीज को भी आप पीस के 1 से 20 ग्राम की मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, सुबह शाम खाली पेट खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप में से जिन लोगों को गर्मी बहुत लगती है, हीट बहुत लगने की तकलीफ़ है, उनके लिए निर्गुंडी थोड़ी सी अवॉइड करनी ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि ये गर्म है नेचर में, कई लोग को मुँह में छाले वाले आ सकते हैं। और लास्ट, जिन लोग को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा बॉडी स्तंभ हो गई है, अकड़ गई है, वो अगर इसे शिलाजीत के साथ यूज़ करते हैं कि निर्गुंडी का आपने 4 चम्मच रस लिया और 1 पिंच शिलाजीत पाउडर या लिक्विड में है तो 2 ड्रॉप शिलाजीत डालकर ले लिया, तो ये अच्छा खासा जो भी स्तंभ है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको क्लियर करने में मदद करेगी। बाकी जो इसका ऑयल है आप एक्सटर्नली कहीं भी लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब जब दर्द हो, इसका निर्गुंडी का तेल मार्केट में मिलता है, गरम करो, उसको लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी दर्द की दवा। अगर आपको कहीं भी दर्द होता है और उस दर्द को ख़त्म करना है, ज़िंदगी में अगर दर्द है तो भगवान ने निर्गुंडी भी तो दी है। आपके अगर और कुछ डाउट है या फिर आप और कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।